सफलता पाने की अगर चाह हो, तो मुश्किलें मायने नहीं रखती। किसी भी परिस्थिति में लोग सफलता पा ही लेते हैं। हम अभी हजारीबाग के आदिवासी हॉस्टल में मौजूद हैं, जहाँ जेपीएससी के कल रिजल्ट प्रकाशित हुए थे। उसी से एक विष्णु नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर रिजल्ट को क्लियर किया है। उन्होंने 282 रैंक लाकर सफलता प्राप्त की है। सफलता इसलिए खास नहीं है क्योंकि उन्होंने एक आदिवासी परिवार से होकर 282 रैंक लाकर जेपीएससी प्राप्त किए है। सफलता इसलिए खास है कि उन्होंने अपनी एक हाथ ना होने के बावजूद भी उन्होंने सफलता हासिल की। उन्होंने इसे कमजोरी ना मानकर इसे एक अपने ताकत के रूप में प्रकाशित किया। हम आइए उन्हीं से डायरेक्ट जुड़ते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी सफलता के राज जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत बधाई और आपकी जेपीएससी क्लियर करने की आपको बहुत-बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना लंबा रहा ये सफर? अ, अगर डिजिट में देखा जाए तो पूरे 9 साल का ये करियर है, ये सफ़र रहा है, जो अभी कल थम गया है संघर्ष का मेरा जीवन। कितनी खुशी है आपके अंदर? रिजल्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे गदगद सा महसूस हुआ और जैसे आँख भरने जैसी स्थिति आ गई थी। सबसे पहले 4 बजे मुझे न्यूज़ मिला, मेरे अ, सहपाठी ही रहे थे, वो अधिकारी हैं डीएसपी के तौर पे, देवघर में पोस्टेड है, उनके द्वारा मुझे ये न्यूज़ मिली रात 4 बजे। तो उस वक़्त मेरे लिए थोड़ा-सा भावुक पल था। अ परिवार में क्या कुछ माहौल आया कि परसों सुबह रिजल्ट कल सुबह जारी हुआ है, उसके बाद जब घरवालों को पता चला, आपको पता चला, तो उसके बाद क्या माहौल था? सबसे पहले मुझे पता चलने के बाद मैंने घरवालों को इन्फॉर्म किया, तो इन्फॉर्म करने के बाद वो घर पे खुशी का माहौल था। मेरी माँ से सबसे पहले बात हुई, उनको मैंने इन्फॉर्म किया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उनके बाद पिताजी से बात हुई, उनको भी पता चला, तो उसके बाद से खुशी का माहौल है, वो सभी खुश हैं। मेरी दीदी खुश हैं, मेरे रिलेटिव्स में मेरे मामा-मामी सारे के सारे खुश हैं, सभी के तरफ से बधाई के लिए फ़ोन आया। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हॉस्टल में आपने पूरा लाइब्रेरी सेट करके रखा हुआ है कि रखने की किताबें रखने की जगह नहीं है, तो आपने टेबल में पूरा किताबें सजा कर रख दी है। और यहाँ पूरा एक रूम में लगभग कितने लोग रहते हैं? कैपेसिटी 4 का है, मगर एडमिशन लेना पड़ता है, हम लोग लेते हैं बच्चों का, जो भी हज़ारीबाग में पढ़ने आते हैं। तो इस वजह से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हर एक रूम पे 5 बेड लगा कर के रह रहे हैं और खाना भी इसी में बन जाता है। बाकी पढ़ाई के लिए लोग अब लाइब्रेरी जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैंने लाइब्रेरी कभी प्रेफ़र नहीं किया। मैं स्टार्टिंग से ही मेरा जो अ बेड है, उसी को मैं डाइनिंग टेबल के तौर पे यूज़ कर लेता हूँ, रीडिंग टेबल के तौर पे यूज़ कर लेता हूँ। यही मेरा पढ़ाई का लाइब्रेरी है। आपने जैसा कुछ कहा कि ये आपने इस रूम से ही सफलता प्राप्त की है, जहाँ लोगों को हर एक संसाधन मिलने के बावजूद भी वो लोग कुछ कमी निकालते हैं। आपने ये कमियों में भी अपनी सफलता को प्राप्त किया। देखा जाए तो कमियाँ अगर निकाली जाए किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान के अंदर, तो बहुत सारी मिल जाएँगी। लेकिन अ, उन कमियों को दरकिनार करते हुए उन पे कैसे काबू पाना है और अपने पॉज़िटिव चीज़ों को कैसे बाहर एक्सट्रैक्ट निकालना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा मानना है कि सभी के अंदर कुछ न कुछ पोटेंशियल होता है, बस देरी होती है पहचानने की, उस पर काम करने की। कितने आपने बताया कि आपने इन कमियों के साथ भी सफलता को प्राप्त किया। ये सफलता की आपने प्राथमिक शुरुआत कहाँ से की थी? पढ़ाई की अगर शुरुआत की बात की जाए? प्रारंभिक शिक्षा देखी जाए तो मेरे गाँव के 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल आता है, गोसनर हाई स्कूल अमलेसा। गाँव कहाँ पड़ता है आपका? गाँव मेरा नूरीडीह, ग्राम का नाम नूरीडीह, प्रखंड मेरा तमाड़, तमाड़ और अनुमंडल बुंडू, जिला रांची। वहाँ से आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा को शुरू किया था। जी, ग्रेजुएशन तक मेरा रांची जिला से ही पढ़ाई कंप्लीट हुई। ग्रेजुएशन मेरा 5 परगना किसान कॉलेज बुंडू, अ, इंटर कॉलेज तमाड़, जो 12वीं की कक्षा मैंने पास की, होसलगाय। हजारीबाग कब आना हुआ आपका? हज़ारीबाग आने का ये 2015 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो पीजी के लिए मैं हज़ारीबाग आया। आपने हजारीबाग को ही क्यों चुना था? क्योंकि आप तमाड़ से आते हैं तो आपका नज़दीकी रांची भी पड़ता है और भी कई जिलाएँ हैं, तो आपने हजारीबाग को ही क्यों चुना? हाँ, इसके पीछे थोड़ी-सी कहानी ये है कि ग्रेजुएशन जैसे मेरा कंप्लीट हो गया तो रांची यूनिवर्सिटी में गया कि वहाँ से पीजी करना है। तो
मेरा कॉलेज का सेशन लेट था और यूनिवर्सिटी में एडमिशन फुल हो चुका था। वहाँ पे से पता चला बात करने के बाद कि एडमिशन तो लिस्ट तो कंप्लीट निकाल दिया गया है, तो अगर इसमें से कोई एडमिशन नहीं लेता है तब आपका होगा। तब वो रिस्क था मेरे लिए, तो फिर मेरे मामा से मैंने बात की, तो वो यहाँ पे बुलाए। फिर उन्होंने बताया कि विनोबा भाई यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ओपन है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करते हैं। तो फिर उस तरीके से मैं यहाँ आया। आपने कितनी रैंक प्राप्त की है और किस पोस्ट पे आप निर्धारित होंगे? मेरा रैंक है जेपीएससी में 282, और मुझे सिलेक्ट किया गया है जेएएस के लिए, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके अलावा आपने अपनी जीविका चलाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ क्या करते थे? पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को फिनेंशियली सपोर्ट देने के लिए होम ट्यूशन दिया करता था। और होम ट्यूशन पिछले 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी ही सपोर्ट किया करते थे, और कुछ दिनों बाद जब मेरे भाई को मैंने यहाँ ले आया तो वो भी काम करने लगा, तो उससे भी हो जाता था। हम आपके एक हाथ के बारे में अगर बात करें तो ये कब से है? ये बाय बर्थ ही है, जन्म से ही है। वो मेडिकल कंडीशन इस तरीके से था प्रेगनेंसी के दौरान, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, तो वो हाई डोज वाली मेडिसिन लिया करती थी, तो जिसके वजह से वो मेरे साथ ये मेडिकल कंडीशन हो गया कि एक कोई बॉडी का पोर्शन डेवलप नहीं हो पाया। पढ़ाई के अलावा आपको किस किन चीजों में रुचि दिखती है? पढ़ाई के अलावा सबसे ज़्यादा रुचि मुझे आउटडोर गेम खेलना हो तो वो क्रिकेट मैं प्रेफर करता हूँ, और इंडोर गेम देखा जाए तो कैरम खेल लेता हूँ। अगर आप एग्जाम में चयनित नहीं होते तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका भविष्य क्रिकेट में दिख सकता था। इसको स्ट्रांगली मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि क्रिकेट में करियर बनाने के लिए भी आपको फिनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरे फैमिली के बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं हो पाता, तो शायद उस पर मैं कुछ कर ना पाता। लेकिन इच्छा तो बहुत थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, और अभी भी खेलता ही हूँ। यही है। तो हमारे साथ विष्णु थे जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि उन्होंने किस तरह से अपनी कम संसाधनों के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा किया और कहीं भी कमियों को अपनी ताकत बनाकर उजागर किया और लोगों के प्रति एक एग्जाम्पल सेट किया। लोगों को क्या बताना चाहेंगे इसमें? अ, अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको करियर बनाना हो तो उसके लिए फोकस्ड रहना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देखा जाए तो यंग एज में लड़के को लड़की से इश्क मोहब्बत प्यार हो जाता है, तो वो देखा जाता है उसके लिए हद तक, किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं। तो मेरा मानना है कि ना उस डेडिकेशन के साथ आप अपने करियर के साथ प्यार कीजिए, अपने किताबों के साथ प्यार कीजिए, तो आपको जो आपके पास गोल है आप सेट किए हुए हैं वो मिल जाएगी। तो इनका जो कहना भी सही था, उन्हें अपनी सफलता से प्यार करिए, अपने करियर से प्यार करिए, तब आप जाकर कहीं कुछ गुजर पाएंगे। मैं रूपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग।